सच कहूँ तो हम सब लेज़ी हैं, किसी न किसी काम में। हमें जिस काम में मज़ा आता है, उसमें तो हमें लेज़ीनेस फ़ील नहीं होती, पर जो काम हमें बोरिंग लगता है, उसे करते वक़्त हम अक्सर लेज़ी फ़ील करते हैं, नो मैटर वो काम कितना भी ईज़ी क्यों ना हो। अगर कोई आपसे कहे कि उसे लेज़ीनेस फ़ील नहीं होती, तो वो विदाउट अ डाउट झूठ बोल रहा है, क्योंकि लेज़ीनेस एक ह्यूमन बिहेवियर है, जस्ट लाइक एंग्री या अपसेट फ़ील करना। हम सब के बकेट लिस्ट में एक ऐसा काम ज़रूर होता है जिसमें हम लेज़ी फील करते हैं। अब चाहे वो जिम जाना हो, स्टडी करना हो या घर के काम में हेल्प करना, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग। और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, ये कोई अशेम्ड होने वाली बात नहीं है। इंस्टेड अगर आप लेज़ी हो तो कॉन्ग्रैट्स, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली लेज़ी लोगों के लिए ही है, लाइक मी। पर ये लेज़ीनेस हमारे लिए मुसीबत तब बन जाता है जब ये हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बनने लगता है। जब हम सोकर उठते हैं या काम से वापस आते हैं, उस वक्त हम सबसे ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं। तब कोई भी ऐसा काम जिसमें एफ़र्ट लगता हो बहुत हार्ड फील होता है। इसलिए उस वक्त हम ऐसे काम की तरफ जाते हैं जो कि कन्वीनियंट हो, जैसे कि सोशल मीडिया यूज़ करना या टीवी देखना। और थोड़े टाइम में ये हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन जाता है, यानी एक हैबिट बन जाता है, और जिसकी वजह से हम अपना ज़्यादातर टाइम उस पर स्पेंड करने लगते हैं। पर हम अपने लेज़ीनेस को अपने एडवांटेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम 20 सेकंड रूल को फॉलो करें। इस वीडियो में मैंने शॉन एकर की 20 सेकंड रूल को एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। सो लेट्स बिगिन। शॉन एकर की बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज में उन्होंने खुद की लेज़ीनेस और स्ट्रगल के बारे में बताया है। शॉन का गोल बिल्कुल क्लियर था कि वो कैसे अपने गिटार प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दे सके, अपने टीवी देखने के टाइम को रिड्यूस करते हुए। पर बिल्कुल हमारी तरह उन्हें भी अपने हैबिट्स को चेंज करने में बहुत मुश्किल होती थी। सिंपली खुद को ये कहना कि मैं ये करूँगा या मैं ये कर सकता हूँ, इनफ नहीं होता उस काम को एक्चुअली करने के लिए। शॉन जब काम से घर आते तो एज ऑलवेज वो लिविंग रूम के काउच पर बैठते और गिटार प्रैक्टिस के बारे में सोचते। पर क्योंकि गिटार नेक्स्ट रूम के क्लोजेट के अंदर होती, वो अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यानी टीवी देखने को चूज़ करते, जो कि उस वक्त ज़्यादा इजी होता। शॉन ने सोचा कि मुझे अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं बदलने वाला, मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहूँगा। उन्होंने अपने सिचुएशन को अच्छे से कंसिडर किया, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें जब भी गिटार प्लेइंग का मन होता तो उन्हें पहले नेक्स्ट रूम के क्लोजेट पे जाना पड़ता, क्लोजेट से गिटार केस निकालना पड़ता, और आखिर में गिटार केस से गिटार, तब जाकर वो एक्चुअली गिटार प्रैक्टिस कर सकते। इसमें अपमोस्ट 20 सेकंड्स लगते थे, पर समटाइम्स ये 20 सेकंड्स काफ़ी होते उन्हें गिटार प्रैक्टिस से रोकने के लिए। उन्हें जब ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने गिटार को क्लोजेट से निकालकर काउच के बगल में गिटार स्टैंड में रख दिया। अब जब उन्हें गिटार प्रैक्टिस का मन होता तो उन्हें नेक्स्ट रूम के क्लोजेट पे नहीं जाना पड़ता, और वो सिंपली गिटार स्टैंड से गिटार उठाते और प्रैक्टिस शुरू कर देते, बिना कोई एफर्ट लगाए। उन्होंने ये ट्रिक अपने टीवी हैबिट पर भी अप्लाई किया। उन्होंने रिमोट से बैटरी निकालकर नेक्स्ट रूम के ड्रॉअर में रख दिया। अगले कुछ दिन जब वो काम से घर आते तो एज़ यूजुअल अपने काउच पर बैठते और रिमोट लेकर टीवी ऑन करने की कोशिश करते, पर फिर उन्हें याद आता कि रिमोट में बैटरीज तो है ही नहीं। अब शॉन को मन भी नहीं करता नेक्स्ट रूम जाकर ड्रॉअर खोलकर बैटरीज लाने का, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेंगी। इंस्टेड शॉन गिटार स्टैंड से गिटार लेकर प्रैक्टिस करने लगते, बिकॉज उस वक्त वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता, क्योंकि गिटार जस्ट काउच के बगल में होती। जस्ट इस छोटे से ट्रिक के मदद से उन्होंने अपने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को पलट दिया, और जैसे जैसे दिन पार हुए उनकी टीवी देखने की अर्ज भी कम होने लगी और गिटार प्लेइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। शॉन ने इस स्ट्रैटेजी को द 20 सेकंड रूल नाम दिया। एसेंशियली उन्होंने गिटार प्लेइंग को 20 सेकंड्स ईजियर बनाया और टीवी देखने को 20 सेकंड्स हार्डर। इस स्ट्रैटेजी को हम ऑलमोस्ट हर हैबिट पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमें चेंज करनी हो। ऑफ कोर्स 20 सेकंड्स जस्ट एक सजेशन है,
कुछ केसेस में ये 20 सेकेंड से ज़्यादा भी हो सकती हैं और कुछ केसेस में 20 सेकेंड से कम भी। द पॉइंट इज़ कि हमें जिन हैबिट्स को अपनाना है उनके ऑब्स्टैकल्स को कम करके हम स्टार्ट को कैसे ईजी बना सकते हैं, और जिनको छोड़ना है उनको स्टार्ट करना कैसे हार्ड बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम गौर करें तो किसी भी काम का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट उसे स्टार्ट करना होता है, और जितना हार्ड किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उतना ही कम चांसेस होता है कि हम उसे स्टार्ट करेंगे, स्पेशली जब आप टायर्ड या लेज़ी फील कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीवी देखने में बिल्कुल ना के बराबर एफर्ट लगता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग बहुत इजी हो जाता है। आपको बस रिमोट लेना है और जाकर काउच पर बैठना है और आप रेडी हो। पर जब बात हो वर्कआउट करने की तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें टीवी देखने से ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। पर जब हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो ये बिल्कुल ईजी बन जाता है। बट बिफोर स्टार्टिंग हम इसलिए लेज़ी फील नहीं करते कि हमें वर्कआउट में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट बिकॉज कि हमें वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले बहुत से स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट आपको जिम बैग रेडी करना होगा, देन आपको शूज़ पहनना होगा, देन आपको जिम जाना होगा, उसके बाद आप एक्चुअली वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इनमें से कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकें या उन्हें जस्ट कन्वीनियंट बना सकें तो वर्कआउट स्टार्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। और बस आपको स्टार्ट ही तो करना है, उसके बाद आप फ्लो के साथ बढ़ते जाओगे। यह ऑलमोस्ट हर एक काम में प्रिटी मच सेम है। अगर हम गौर करें तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ उतना हार्ड नहीं होते जितना हम सोचते हैं। उनमें बस स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। पर जब आप एक बार स्टार्ट कर दो और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ तो उसे कंटिन्यू करना बहुत इजी हो जाता है, नो मैटर वो एक्टिविटी कितना ही बोरिंग हो। तो अगर आप किसी तरीके से अपने काम को स्टार्ट करना इजी बना दो तो उसको करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सपोज़ आपको किसी काम में इंटरेस्ट है और वो काम इजी भी है, पर उसके स्टार्टिंग में बहुत से बैरियर्स हैं, यानी उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत से इनकन्वीनियंट स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आप उस काम को स्किप कर दोगे और कोई इजी काम करोगे इंस्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मॉर्निंग में मेडिटेशन करना बहुत पसंद है। ये मुझे रिलैक्स्ड और बूस्टअप करने में हेल्प करता है, स्पेशली जब मैं स्ट्रेस्ड या एंशियस फील कर रहा हूँ। हाउएवर, देयर इज़ वन प्रॉब्लम जो मुझे ऑफ्टन फेस करना पड़ता है जब भी मैं सुबह मेडिटेशन करने की सोचता हूँ, और वो है कि मुझे अपने मेडिटेशन मैट को बेड के नीचे रखे बॉक्स से निकालना पड़ता है। इस होल प्रोसेस में मुझे अपमोस्ट 2 मिनट्स लगते हैं, पर समटाइम्स ये बहुत होते हैं मुझे मेडिटेशन से रोकने के लिए। आई नो ये सुनने में स्टूपिड और बिल्कुल ही इलॉजिकल लगता है। क्यों बस 2 मिनट का काम मुझे वो करने से रोक देगा जो मैं एक्चुअली एंजॉय करता हूँ। बट जैसा कि मैंने कहा, हम ह्यूमंस बहुत ही लेज़ी होते हैं। ऑफ्टन हम उस काम को करते हैं जो कि ईजी हो इंस्टेड ऑफ जो हमें एक्चुअली पसंद हो। फॉर दिस रीज़न समटाइम्स मैं पूरे दिन स्ट्रेस फील करता हूँ, इवन व्हेन आई नो ये मेडिटेशन से ख़त्म हो जाएगा, जो कि मैं एंजॉय भी करूँगा। पर उस वक्त मैं अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे जाता, यानी सोशल मीडिया यूज़ करना, इंस्टेड ऑफ वो करना जो मुझे पसंद है और जो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। आई नो ये सुनने में थोड़ा सिली साउंड करता है, पर ये बस एक एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए कि समटाइम्स हमारे एक्शंस हम पर कैसे हुक्म चला सकते हैं। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारे सराउंडिंग्स हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, एंड मे बी आप इन इन्फॉर्मेशन को अपने बेनिफिट में यूज़ करने के लिए कुछ सोच चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।